आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है पर्यायवाची शब्द। आपने देखा होगा कि जब से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब से जब तक हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तब तक आपके पर्यायवाची शब्द जो है वो काम में आते हैं। माना जाए तो ये बहुत ही सरल होते हैं क्योंकि हम बचपन से इनको याद करते हुए आए हैं, लेकिन गलती कहीं भी हो सकती है, इसलिए इसमें दोहराव की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आपके जो पर्यायवाची है वो 9th क्लास में है, कोर्स जो चेंज होकर आया है उसके अंतर्गत। और वैसे देखा जाए तो 3rd क्लास से 12th तक पर्यायवाची काम ही आते हैं और कंपटीशन में जैसा मैंने आपको बताया वो काम आते ही हैं। तो आज हम पर्यायवाची का सामान्य सा अध्ययन करेंगे। कुछ एक पर्यायवाची शब्द मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है वो आपको याद हो, लेकिन फिर आप उनका वो याद करने का प्रयास करें क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं भी गलती नहीं रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे मैंने लिखा है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले भाई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले हमें समझना है कि पर्याय होता क्या है। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। पर्याय की जब हम बात करते हैं तो पर्याय का जो अर्थ होता है वो होता है समान, यानी शब्द सारे एक जैसे अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक जैसा ही होगा। जैसे इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द, यानी एक शब्द दिया हुआ होता है उसी के समान अर्थ वाले 2-3 शब्द और लिख दिए जाते हैं। भाई 2 पूछा जाए तो 2 लिख दो, 4 पूछा जाए तो 4 लिख दो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो शब्द हमने पढ़ा है उसके समान ही दूसरा शब्द हमें उसमें लिखना पड़ता है। अब हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है इसकी, बहुत ही आसान। देखो, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आपको याद केवल इतना रखना है, पर्याय अर्थ समान, कि पर्याय का अर्थ होता है समान और जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिए हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो सकता है आप ये भी कहो कि ये तो हमें आता है, लेकिन फिर भी देखिए, अमृत हम बचपन से पढ़ते आए हैं और अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो देखो, सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अब आपको याद करने का क्या तरीका होता है कि जब भी आप कोई पर्यायवाची शब्द याद करते हैं तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ पहले समझना है कि ये अमृत है और फिर सारे शब्दों को पढ़ना है, ठीक है? और फिर 5 बार जब आप इसको बोल लोगे तो आप भूलोगे नहीं। दूसरे नंबर पे है अग्नि। देखो, अग्नि और आग ये तो बच्चे भी जानते हैं कि आग को अग्नि कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं। फिर उसमें देखो, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। इसके अलावा भी 2-3 और होते हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए 5 पर्यायवाची शब्द जो है वो सफिशिएंट है। उसके बाद में देखो असुर का देखो, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर। फिर है अरण्य हम जब बात करते हैं, मान लो हम महाभारत और रामायण देखते हैं तो वहां पे वन और जंगल के लिए अरण्य शब्द का ही प्रयोग होता है। और वैसे अरण्य के जो समान अर्थ वाले शब्द हैं वो देखिए, वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी। उसके बाद में है अतिथि मतलब जो आने वाला होता है, जो आगंतुक होता है। तो अपने को पता है कि मेहमान और आगंतुक ये सामान्य से शब्द हैं, सबको आते हैं। आपको केवल 2 शब्द और याद करने हैं, अभ्यागत और पाहुना। तो इस प्रकार आपके अतिथि के जो 4 पर्यायवाची शब्द है, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना। 5 बार बोलोगे इतने में याद हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं हम। इधर देखो, मैंने लिया है अंधकार।
अंधकार, जब हम अंधकार की बात करते हैं तो अंधकार नाम से ही हमें पता चलता है अंधेरा। ठीक है, एक आपको वैसे याद हो जाएगा। उसके अलावा देखो तम तम तम, तीनों तम तम है, लेकिन इस तम में तिमिर, दोनों के ई की मात्रा लग जाएगी छोटी और रे, और इस तम में सैर आगे लगा देंगे तो बन जाएगा तमस। उसके बाद देखिए अश्व। अब अश्व है तो अश्व और घोड़ा सबको पता होता है। उसके अलावा 3-4 है वो आपको याद करने हैं, घोटक, वाजी, सैंधव, है, तुरंग। उसके बाद में देखो आंख। आंख के पर्यायवाची लगभग सबको याद होते हैं, तो इसमें देखो नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षी। 5 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। उसके बाद है 9 नंबर पे आकाश। आकाश में देखो नभ, अंबर और आसमान, ये सबको याद होते हैं। आकाश के जो ये 3-4 पर्यायवाची है, ये बच्चों से पूछ लोगे तो वो भी आपको बता देंगे। उसके अलावा व्योम, गगन, अनंत, अंतरिक्ष और शून्य, ये 4-5 ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़े से जोर देकर याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो इंद्र। अब आपको पता है इंद्र क्या है, देवराज, है ना, तो देवराज तो आपको पता ही होगा, हो जाएगा इतने में। फिर देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। 11वां नंबर देखिए इच्छा। इच्छा के देखो ये 2 जो शब्द हैं वो सबको याद होते हैं, आकांक्षा और अभिलाषा। इसके अलावा कामना, इहा और लालसा आप याद कर लेना। उसके बाद में है ईश्वर। ईश्वर के लगभग सारे पर्यायवाची सबको याद होते हैं, चाहे आप किसी से पूछ लो, पढ़े लिखे से पूछ लो, चाहे बिना पढ़े लिखे से पूछ लो, साक्षर से पूछ लो, चाहे निरक्षर से पूछ लो। यदि आप पूछोगे ईश्वर के पर्यायवाची तो सब आपको बता देंगे, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। क्या है ईश्वर के, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। इस प्रकार देखो हमने 12 पर्यायवाची का यहाँ पे अध्ययन किया है। 13वें से अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इतने पर्यायवाची याद करिए, तब तक आगे हम और पढ़ लेते हैं। 14 नंबर का अपना पर्यायवाची है उत्सव। उत्सव के जो पर्यायवाची हैं वो इस प्रकार है, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। वही बात इसमें है कि त्योहार और पर्व और समारोह ये लगभग सबको पता होते हैं। सिर्फ 2 पर्यायवाची शब्द आपको इसमें याद करने पड़ेंगे, जश्न और जलसा। फिर देखो उद्यान, तो बाग, बगीचा और उपवन सबको याद होंगे, और सिर्फ एक आपको याद करना है, वो है वाटिका। उसके बाद देखिए कमल, तो कमल के पर्यायवाची हैं वो सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद। और वैसे जल के जितने पर्यायवाची होते हैं उसमें आगे जय लगाने से लगभग वो सारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। उसके बाद में देखिए कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर। फिर है किरण। किरण का जो अंशु है, कर है और रश्मि, ये सबको याद होंगे, नॉर्मल से शब्द हैं। और 2 आपको याद करने पड़ेंगे, मयूख और मरीचि। फिर आपके बाद है किनारा। किनारे के जो पर्यायवाची हैं वो हैं तट, तीर, कूल, पर्यंत। फिर है कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची है वो देखिए, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट, परिधान भी कहते हैं। उसके बाद में है खल। खल का देखिए धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। ये सारे एकदम सामान्य से शब्द हैं और ये सबको याद रहते हैं, इसमें याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है खुशबू। खुशबू देखो सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। लगभग सारे नाम जो है खुशबू के पर्यायवाची वो सै से शुरू होते हैं और ज्यादातर सू से। फिर है गंगा। गंगा को देखो सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जानवी, भागीरथी, देवापगा, मंदाकिनी। फिर आपके है गणेश। गणेश जी के तो सारे पर्यायवाची पूरे विश्व को याद हैं, है ना, और इसमें तो मैंने 4-5 ही लिए हैं, वो आप देखिए, एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर और विनायक। फिर है गाय।
गाय का देखो गऊ, गौ, गैया, सुरत्री, यथास्विनी, धेनु। ये 4-5 जो पर्यायवाची हैं ये गाय के हैं। फिर इसके बाद में देखो गृह, गृह घर है, घर के देखो पर्यायवाची है मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। 27 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है चंद्रमा, और चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो आपके क्या होंगे? चंद्रमा के पर्यायवाची है राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, चांद और सुधांशु। उसके बाद में है आपके जल, जल के पर्यायवाची हैं नीर, पानी, अम्बु, सलिल, पेय, तोय। फिर 29 नंबर पे देखो जहर, जहर के पर्यायवाची है गरल, विष, हलाहल। और 30 नंबर पे दिया हुआ है दिन, दिन के पर्यायवाची है दिवस, वास, वासर। माना जाए तो देखो हम पढ़ते हैं तो 250 से 300 पर्यायवाची होते हैं और सारे यहाँ पे लिखने संभव नहीं है। तो जब आप पर्यायवाची इसमें पढ़ेंगे और अपनी बुक जो है 9th से 12th तक की व्याकरण है उसके अंतर्गत आपके ढेर सारे पर्यायवाची हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। तो आप लगभग उन पर्यायवाची को 5 बार बोलिए और सिर्फ एक बार अपनी कॉपी में लिखकर देख लीजिए, आप सबको याद हो जाएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा पर्यायवाची शब्द का। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.